भाई रात के 9:45 अमेजोन का पार्सल आया है। कितने मंगाया है? इसी चीज का इंतजार कर रहा था। बहुत खुश हो रहा है कि चोरा ला दिखा, खोल के दिखा के मंगाया है। क्या करने वाला है मनन आज? आज मनन करने वाला है कुछ नहीं। तो भाई ये वाला सूट मैं तैयार करूंगी। अभी ये कल कट किया था। ये कमीज है और ये सलवार है, अफगानी सलवार बनानी है। ये लेस लगेंगी, ये भी साथ में ही रख लूंगी। और सिंपल सलवार सूट की मैंने रखी हुई है 300 रुपये। और ऊपर सिंपल सूट, नीचे बॉटम में बनाना हो पैंट, अफगानी सलवार या फिर प्लाजो, तो उसकी होगी 400 रुपये। मुझे तो इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है जो कर वो चिराग घीसने से, अलादीन का चिराग घीसने से जिन्नी लिकड़ा करे। टोपी तो सेम उसी है। राधे राधे भाई, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मैंने साफ सफाई कर लिया, घर को भी एकदम चकाचक कर दिया है और झाड़ू पोछा करके। बच्चों ने भी हेल्प की है मेरी, मनन से भी मैंने थोड़ा सा करवाया है काम आज। और अब मैं एक बार पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद अपना डेली रूटीन शुरू हो जाएगा मेरा। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था और मनन मेरे पीछे कुछ कुछ करते हुए तुझे दिखा ही देती हूँ, रुक जा। तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये कुछ भी। मैंने जोत बत्ती कर ली है, पूजा पाठ कर ली है, राधा रानी के दर्शन करवा देती हूँ आपको भी। और ये मनन से मिलो। मनन से हाय। क्या करने वाला है मनन आज? आज मनन करने वाला है कुछ नहीं। एज यूजुअल है ना, जैसे डेली कुछ नहीं करता। बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी रहा लड़का। चलो भाई, आपको राधा रानी के दर्शन करवा देते। जय श्री राधे। राधे राधे बोल लो भाई आप सभी भी। भाई आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ दाल और चावल। भिगो दिए हैं, चावल भिगो दिए, दाल भिगो दी है। और ये तड़के के लिए प्याज टमाटर मिर्ची काट ली है। पहले हम शक्कर चावल खाएंगे, बहुत पसंद है हमें तीनों को ही शक्कर चावल। उसके बाद चरचरा मुँह करते ही दाल हो जाएगी। तो ठीक है भाई, एक बार बना लूँ मैं, उसके बाद मिलते हैं। हो गए भाई चावल तैयार, चावल रेडी हैं, शक्कर भी गोली है और दाल भी पक गई है। बस कुकर नहीं खोले अभी। जब तक शक्कर चावल के साथ खाओगे जब तक दाल भी हो जाएगी, फिर दाल गेल खा लेंगे। तो भाई एक बार लंच कर ले, हम ले आए हैं डाल कर शक्कर चावल और साथ में ये हो गई है दाल। केतन बैठ गया है खाने के लिए। मनन आजा बेटा, आजा। तो ठीक है भाई, एक बार खा लेते हैं। भाई केतन की कलाकारी देख लो, आज इसने ये बनाया है। कभी ये स्केच करता है, कभी पेपर्स को फोल्ड करके कुछ बनाता है। और आज तो इसने ये किया है क्ले से। ये हाजमोला की डिब्बी थी, इसके ऊपर इस तरह की कलाकृतियाँ कर दी हैं। ये पत्ती बना दी, यहाँ पे ये कुछ हाथी का सूंड सा लगा है, या आँख, और यो बेरा ना के है, या एक ये पूंछ सी। और यह टोपी देखो कितनी मज़ेदार। मुझे तो इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है जो कर वो चिराग घीसने से, अलादीन का चिराग घीसने से जिन्नी लिकड़ा करे। टोपी तो सेम उसी है। अलग ही लुक दे दिया इसको, कोई बोतल को बढ़िया जमा। इसका कोई आर्ट से रिलेटेड कोर्स करवाएंगे, आर्टिस्ट बन जाएगा ये। फिर आर्टिस्ट का कोर्स करके फिर ये खुद अपनी एक एकेडमी खोल लेगा, जिसमें ये बच्चों को कोचिंग देगा, सिखाएगा, डूडल आर्ट सिखाएगा, कैलीग्राफी और स्केच करना, वाटर कलर से भी, पेंसिल से भी, सब तरह का। एक नंबर का लड़का भाई। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा 90% मार्क्स लेके आए, उसके अंदर ये गॉड गिफ्टेड जो होती है ना कला, इसका फील्ड भी चूज करके वो अच्छा खासा सफलता प्राप्त कर सकता है। गुड, वेरी गुड बेटा। गली में आ गया था भाई सब्जी बेचने वाला, तो मैंने सब्जी तो कुछ ऐसी खास ली नहीं है। अंगूर लिए हैं, केले लिए हैं, और हरी मिर्च ख़त्म हो रही थी, हरी मिर्च ले ली। और ये लिए हैं हरे चने, ये काचे खावांगे हम, मस्त लग गया करें खाने में। इन फ्रीज में रख दूँ एक बार, गरम गरम से हो रही हैं, गर्मी होने लगी ना गाँव में था सब्जी वाला, तो फ्रीज में रख दूँ, ठंडे से हो जाएंगे तब इनको हम खा लेंगे। भाई लंच वंच करके मैं होगी फ्री। सुबह का काम जो है कंप्लीट हो गया है, अब सीधा शाम को ही शुरू होगा दोबारा घर का। तो इस बीच में दोपहर को कई घंटे में फ्री हूँ।
यानी फ्री नहीं हूँ, मतलब घर के काम से फ्री हूँ, सिलाई के काम के लिए मेरे ये घंटे हैं। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ मैं क्या सिलने वाली हूँ अभी। तो भाई ये वाला सूट मैं तैयार करूँगी अभी। ये कल कट किया था, ये कमीज़ है और ये सलवार है, अफ़गानी सलवार बनानी है। ये लेस लगेंगी, ये भी साथ में ही रख लूँगी और बार बार उठना नहीं पड़ेगा मशीन पे से, इसलिए मैंने पहले ही इसको रेडी कर लिया है। ये पेस्टिंग है पहुँचे कि इसको इस तरह से कपड़े पे चिपका लिया, फिर एक बार कपड़ा इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड होगा और फिर इसको दोबारा इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद जो है आधा इंच कपड़ा आगे बचना चाहिए जो कि सिलाई में आएगा। ठीक है, मैं एक बार इसको रेडी कर लेती हूँ। भाई शाम के टाइम में हमने मंगा लिया आज कुछ थोड़ा सा बाहर का, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ये एक समोसा और एक फ्रूटी। सही भाई कई बहनों के कमेंट आ रखे थे, पूछ रही थी कि मैं क्या सिलाई के चार्ज लेती हूँ, क्या प्राइस रखा हुआ है मैंने सिलाई का। तो आपको एक छोटी सी क्लिप के द्वारा मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अपने व्लॉग में ही बता रही हूँ। अभी तो मैं कुछ थोड़ी सी 2-4 मिनट की वीडियो डाल के इस बारे में, अगर आप बोलोगे तो डिटेल में वीडियो बना दूँगी एक अलग से स्टिचिंग प्राइजेस की। तो शुरुआत कर लेते हैं। सिंपल सलवार सूट की मैंने रखी हुई है 300 रुपये, और ऊपर सिंपल सूट, नीचे बॉटम में बनाना हो पैंट, अफगानी सलवार या फिर प्लाजो, तो उसकी होगी 400 रुपये। उसके बाद जो है कमीज़, सिर्फ कमीज़ में अस्तर होगा और नीचे बॉटम में नहीं होगा, बॉटम होगी सिंपल, तो उसके हैं यहाँ पे 500 रुपये। बॉटम में जब सलवार हो, कमीज़ में अस्तर हो और बॉटम में हो सलवार, तो है 500 रुपये। और फिर कमीज़ में अस्तर हो और बॉटम में हो वही पैंट हो, प्लाजो हो और अफ़गानी सलवार हो, तो फिर इनके होंगे 600 रुपये। और अब बात आती है दोनों ही चीज़ों में हमारे अस्तर हो, बॉटम में भी हो और कमीज़ में भी, तो उसके होंगे 1000 रुपये। अब है कोई बहन पार्टी वेयर सूट बनवाना चाहती है, पार्टी वेयर लुक देना चाहती है अपने सूट को, तो डोरी लटकन लगवाती है, फैब्रिक लटकन। अगर वो रेडीमेड लटकन लेके आती है तो खाली मुझे डोरी बनानी पड़ेगी और लटकन उनकी होगी, तो उसके तो सिर्फ 50 रुपये ऐड होंगे। अगर वो लटकन भी बनवाती है, जो कुशन वाली लटकन चल रही हैं आजकल, इतनी बड़ी लेस वगैरह लग के वो बनती हैं, नीचे अंदर में उन्हें उनके फैब्रिक फिल होता है, ऐसे मोटी सी बनती है तकिए जैसी, तो फिर जो है 100 रुपये ऐड हो जाएंगे इसके। और कोई स्लीव्स में यानी कि बाजू में डिजाइन करवाए, बैक नेक में करवाए, नीचे अपने पैंट की मोहरी में डिजाइनिंग करवानी हो, उसको कोई अफगानी सलवार के पोंचों पे करवानी हो, उसके 100 रुपये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा ही अगर वो नेक में भी डिजाइनिंग की बोल रही है, स्लीव में भी बोल रही है, नीचे पोंचे पे भी बोल रही है, तो फिर 200 होंगे भाई, क्योंकि जितना टाइम कंज्यूमिंग होगी चीज़ें उतनी ही फिर मेहनत लगती है ज़्यादा, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस होगा, तो उसके डिजाइनिंग के 200 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा फंडा, ये मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह के सूट मेरे पास आते हैं, और ब्लाउज़ मैं सिलती नहीं हूँ अभी तक, तो यही है, ब्लाउज़ को मैं मना कर देती हूँ। आगे देखते हैं फ्यूचर में अगर मैं शुरू भी कर दूँ शायद ब्लाउज़ सिलना, लेकिन अभी तक तो मैं नहीं सिलती हूँ, खाली सूट सिलती हूँ। सूट हर प्रकार के सिलती हूँ मैं, किसी भी तरह की डिजाइनिंग बोल दो वो मैं बना देती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है अलग से कुछ किसी को कॉलर नेक करवाना है, आगे फ्रंट में बटन देने हैं, वो भी सेम बात है, डिजाइनिंग है, तो उसके भी 100 रुपये इस तरह से ऐड होते हैं। आजकल स्कर्ट चली हुई हैं, स्कर्ट काफ़ी ट्रेंड में है, शॉर्ट कुर्ती और स्कर्ट, तो पार्टी वेयर सूट में ही तैयार करवाती हैं लेडीज़, स्कर्ट भी और कुर्ती भी, तो इसका मतलब दोनों ही चीज़ों में इनर लगने वाला है। और जो स्कर्ट बनाती हूँ मैं वो 5 मीटर कपड़े में बनाती हूँ, फुल घेर की स्कर्ट बनती है हैवी, और फुल 5 मीटर ही उसमें अस्तर लगता है, क्योंकि जितना घेर मेन फैब्रिक का है उतना ही अस्तर का रखती हूँ मैं, और नीचे करवाती हूँ पिको, तो इसके होंगे 1500 रुपये। स्कर्ट वाले सूट की सिलाई होगी 1500 रुपये, तो ये होगी अगर पिको करवाती हैं नीचे, तो वो अगर नीचे स्कर्ट के घेर में पेस्टिंग पेपर लगा के फोल्ड करना हो, पेस्टिंग पेपर की इतनी चौड़ी पट्टी लेके कट करके और उसको फैब्रिक पे चिपका के और फिर उसके घेर में अटैच करके वो अंदर की तरफ फोल्ड करनी हो, नीचे लेस लगानी हो स्कर्ट के घेर में, तो उसके फिर ज़्यादा हो जाते हैं, उसके 200 रुपये और ऐड होते हैं, तो यानी कि टोटल 1700 रुपये हो गए। सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा आजकल तो ये स्कर्ट वाले सूट काफ़ी ट्रेंड में है, तो लेडीज़ जो है अलग से फैब्रिक, क्योंकि हमारे जो 3 पीस सूट आते हैं उनमें तो फैब्रिक जो है वो लिमिटेड सा ही होता है, बॉटम में 3 मीटर से ज़्यादा कपड़ा किसी में आता नहीं है,
तो जो स्कर्ट बनवाती है बहनें वो अलग से कट करवा के लेके आना पड़ता है कपड़ा। अगर वो मुझे बोलती हैं तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। बॉटम जो सलवार का कपड़ा है वो अस्तर के तरह यूज हो जाएगा, कमीज में तो उसका अस्तर लग जाएगा। जो बॉटम का कपड़ा है सलवार का है वो अस्तर की तरह यूज कर लेंगे, और 5 मीटर कपड़ा नीचे स्कर्ट के लिए अलग से आ जाएगा और उसका इनर आ जाएगा। इस तरह से हमारा सूट एक पार्टी वेयर लुक का तैयार हो जाता है। बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि लहंगे वहंगे तो आजकल पहने नहीं जाते, एक बार खरीद लेते हैं तो फिर वो सारी उम्र ऐसे रखे रहते हैं अलमारियों में। सूट जो है वो लाइट वेट होते हैं तो वो पहन पाते हैं हम बार बार स्कर्ट वाले सूट, और लुक देते हैं काफ़ी हैवी। तो ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो फिर मैं एक वीडियो उसके बाद दोबारा बता दूंगी। भाई खाना खा के और हम बाहर राउंड लगा आए, और आते आते अपने तुरपाई के सूट उठा ले आई हूँ मैं। ये पूरे हो गए हैं, कल जिसके भी हैं ये वो उनको दे दूँगी। बस इन पर प्रेस करनी बाकी रह गई है और फिर ये लेने के लिए रेडी है। मैं और केतन गए थे आज भी, मतलब मैं और मनन गए थे आज भी घूमने, केतन यहीं था। भाई रात के 9:45 बजे अमेजोन का पार्सल आया है। केतन ने मंगाया है, इसी चीज का इंतजार कर रहा था। बहुत खुश हो रहा है कि छोरा। ला दिखा, खोल के दिखा के मंगाया है। एक बार इसको ओपन करके दिखा देते हैं केतन ने क्या मंगाया है। केतन ने अपने पापा से डिमांड की थी कि मेरे को 70% से ऊपर नंबर आएंगे ना तो मुझे ये चाहिए। इसको आए तो 63 हैं, लेकिन फिर भी काम की चीज़ है तो दिवानी ज़रूरी थी, दिला दी है। कोई बात नहीं, 63 आए हैं तो ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को 90 से अबोव आए। ये 1 नंबर का आर्टिस्ट लड़का है, इसका दिमाग चलता है आर्ट में ज़्यादा। इसने ये कोई किट मंगाई है, एक बार मैं आपको बैक कैमरा ओपन करके दिखा देती हूँ। कितनी छोटी है। मेरे को ऐसी तो चाहिए थी A5। क्या है ये, ड्राइंग किट? हाँ, ये छोटी सी ड्राइंग फाइल इसके लिए। ये वाली सभी तरह की शेडिंग पेंसिल्स, यहाँ पे ये इरेजर्स, सैंड पेपर। ये क्या है? ये सैंड पेपर है, इसको घिसने के लिए जब ये खत्म हो जाए। अच्छा अच्छा। और ये शेड, कितनी सारी शेड हैं पेंसिल की, इधर भी और इधर भी। ये तो ये इसको चाहिए थी, बहुत दिन से वेट था इसको इस बात का। खुश हो गया केतन? इधर देख के बोल। ये क्या है? अब इस ये मिलने के बाद और अच्छी कलाकारी किया करेगा। अभी तक भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी इसने हैरान करने में, इतनी बढ़िया बढ़िया बनाया करे। आपको मैं व्लॉग में दिखाती हूँ। ये क्या है? ये तो खाली वैसे शीट है, एक डायरी सी दे रखी है, इसमें शीट है। मेन चीज़ ये है, इसको ये सभी तरह की शेड मिल गई हैं अब। तो ये क्या करेगा, देखो ये कुछ अलग तरह की इरेजर्स हैं। ये क्या कहते हैं? नहीं है, मार्कर है। ये मार्कर है और ये पेपर ब्लेंड। और ये क्या है? ये एक्सटेंड करने के लिए, अगर पेंसिल छोटी छोटी हो जाए तो। तेज बोल, सुन नहीं रहा। ये देख, अगर पेंसिल खत्म होने वाली हो तो इसको टाइट करके देखिए। अच्छा, पेंसिल छोटी सी रह जाए ना, छोटा सा टुकड़ा, तो इसके अंदर फंसा के और उसको हम लंबी बना सकते हैं। बहुत लंबी बना सकते हैं। करके दिखाइए इस वाली पे। सही है, ये तो खुद ही बड़ी है। ये क्या है? फोम था ये इसके बीच में इधर। ठीक है ठीक है, चलो अब तो सोने का टाइम हो गया, इससे सुबह करना शुरुआत। तो ठीक है अभी व्लॉग का कर लेते हैं यहीं पे एंड। हमने सो जाते हैं, थक गए, नींद आ रही। आज मैं दिन में नहीं सोई थी तो 1-2 काम बचा, छोटा मोटा दही जमाड़ी रह रही है, बादाम बेने रह रहे हैं, ये सब कर आके मैं और सो जाते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।